ये जो कल्चरल डिफरेंस की जो आर्ग्यूमेंट्स लोग करने लगे कि वेस्ट इज फॉरवर्ड, इंडिया इज बैकवर्ड, ये सब जाहिर है कि ये ब्रिटिश रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए ही आर्ग्यूमेंट्स बने हैं। क्योंकि हाँ, ये बात है कि कुछ एरियाज में हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से उस टाइम तक ब्रिटेन में जो एनलाइटनमेंट आ गया था, जो फिर उसके बाद जो एनलाइटनमेंट के बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह शुरू होता है, उसमें उसके जो डेवलपमेंट्स होते थे उस किस्म के डेवलपमेंट्स इंडिया में नहीं हुए। पर एट द सेम टाइम एज फार एज अगर आप कल्चर की बात करें इन टर्म्स ऑफ ओपन माइंडेडनेस, ऑफ in many different ways, whether it is openness to learning, ये सारी चीज़ें थी इंडिया में। एंड ऑब्वियसली ये सब चीज़ें और सुपरस्टिशन वगैरह ऐसा नहीं है कि वेस्ट में नहीं था, वेस्ट में भी था, यहाँ पे भी था। और यहाँ पे भी उस सुपरस्टिशन को पर सवाल पूछने वाले भी लोग थे। तो उस टाइप का कल्चरल जो रेटोरिक जो शुरू किया अंग्रेज़ों ने, वो हर चीज को एग्जैजरेट करके ही किया गया। और मैम जैसे एक और भी है, जैसे हम देखते हैं कि 1803 में जैसे दिल्ली उन्होंने अंग्रेजों ने अपने कब्जों में ली। फिर हम देखते हैं कि जैसे डेविड ऑक्टरलिन आते हैं, पहले ब्रिटिश रेजिडेंट, फिर विलियम फ्रेजर आते हैं। तो इनके जो रहने के तौर तरीके थे वो काफी मतलब मुगल से इंस्पायर्ड थे। वो शेरवानी वगैरह वो पहनते थे, जो एलिफेंट्स के ऊपर वो प्रोसेसन लेके जाते थे। फिर जैसे हम देखते हैं कि 1857 के बाद में जो इंटरमिंगलिंग हो रही थी कल्चर की, जैसे ब्रिटिशर्स ने भी कुछ अडॉप्ट किया और इंडियंस भी उससे कुछ इन्फ्लुएंस थे, वो एकदम से एक तरीके से बंद हो जाता है। तो वो क्या रीजन है उसका? 1857 के पहले ये इनफैक्ट विलियम डैलरिम्पल का एक थीसिस है ये वाइट मुगल्स वाला, कि लॉट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर मैरिंग इंडियन वुमेन, वर अडॉप्टिंग इंडियन लाइफस्टाइल्स, उस तरह से हो रहा था इंटरमिंगलिंग। एंड कुछ हद तक वो सही है, बट उसमें भी हम लोग को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा अंग्रेजों ने अपने उस जमाने में भी अपने को रूलिंग क्लास ही समझा। अपने को रूलिंग क्लास और इंडियंस को सब्जेक्ट क्लास। तो ये बात कभी उन्होंने भुलाई नहीं और भुलाने नहीं दी इंडियंस को। तो एक जो वाइट मुगल्स की जो एक एपिटमी समझा जाता है विलियम फ्रेजर, हमारे वाले लोगों ने मारा था उसको। हाँ, तो विलियम फ्रेजर लोग भूल जाते हैं कि वो कितने मैंने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा है कि इट इज़ बिलीव्ड कि विलियम फ्रेजर के वो जो भी उसका जो नैरेटिव है और जो केस हुआ एटसेट्रा के शमसुद्दीन के की कंस्पिरेसी थी उसको मरवाने की, बट विलियम फ्रेजर वाज सच अ डिसलाइक्ड पर्सन इन दिल्ली, क्योंकि ही वाज एरोगेंट। उन्होंने जो रेवेन्यू रेट्स थे कितने ज्यादा बहुत बढ़ा दिए थे। आई मीन कई जगह पे रेवेन्यू रेट्स डबल हो गए थे। तो लोगों को जितना रेवेन्यू पे करना पड़ता था लैंड होल्डर्स को, बहुत हो गया था। उनका जो पर्सनल बिहेवियर था अपने खुद के एम्प्लॉइज से वो बहुत बुरा था। तो पीपल हेटेड हिम। मोमिन खान मोमिन व्हेन ही राइट्स, जब फ्रेजर का असैसिनेशन हुआ, द पोएट मोमिन, ही राइट्स के ये जो ऐसा आदमी था ये कि इसने इतना जुल्म ढाया है लोगों के ऊपर कि अब ये जो है ये बिल्कुल यू नो ही इज गॉन टू हेल बिकॉज ही वाज सो बैड। सो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज कि हम लोग कई बार इसको थोड़ा सा ओवर एम्फसाइज कर देते हैं। हाँ, उन्होंने इंडियन कपड़े पहनने शुरू कर दिए, उस टाइप का लाइफस्टाइल। अब उस टाइप का लाइफस्टाइल किसको पसंद नहीं आएगा? एक तो समझ लीजिए कि वो इंडियन लाइफस्टाइल है तो वो उनको अच्छा लगता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन से उनकी सिंपैथी थी। नहीं थी, नॉट एट ऑल नहीं थी। वो उनका जो रवैया था वो वही रहा, एक्सप्लॉयटेटिव।
और अपना पावर एस्टैब्लिश करने के लिए वो पावर को दिखाने के लिए उन्होंने बिल्कुल रेशियल प्रिंसिपल्स पे अपना जो गवर्नमेंट है वो चलाया। और जो घर उन्होंने बनाया था रिज के ऊपर, उसमें भी तो उन्होंने किस तरीके से बनाया था वो, ये फ्रेजर ने। और डेलिम्पल का तो रिश्तेदार है वो। हाँ, उसकी ओलिविया का wife, ancestor. yes. No, I disagree with Dalrymple on this point. I think कि तुम बहुत romanticize कर देते हो इसको, but I don't think it is true.